students, welcome to DP Academy. Today we will see the next part of the chapter trigonometric functions. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? तो हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड है जनरल सॉल्यूशन. तो ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में हमने देखा. आज हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. आगे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल. तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे लॉज हैं, वो लॉज भी हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से. तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए? तो सपोज हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. अब हमारे पास एक फिक्स्ड रे है, तो रे कौन सा है? ओ एक्स. ये क्या है? हमारे पास फिक्स्ड रे है. तो ये फिक्स पॉइंट ओ है, उसे हम कहेंगे पोल. लिखते हैं हम लोग यहाँ, ये जो वो है उस ओ को हम कहेंगे पोल. और ये जो रे ओ एक्स है, रे ओ एक्स, उसे हम कहेंगे पोलर एक्सिस. उसे हम कहेंगे पोलर एक्सिस. ये जो फिक्स्ड पॉइंट ओ है उसे हम कहेंगे पोल. ये फिक्स्ड रे ओ एक्स है, उसको हम कहेंगे पोलर एक्सिस. अब हमें क्या करना है? प्लेन में कोई भी पॉइंट है, पॉइंट पी है, सपोज हमारे पास यह पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है. तो इस पॉइंट पी की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है. अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो हम क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई. लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पॉइंट पी है, इसकी पोजीशन हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं. हमने क्या किया? ये जो पोल है, पोल मतलब पॉइंट ओ है, वो ओ पॉइंट एंड पी पॉइंट क्या किया? हमने ज्वाइन किया. अब ये ओ पी डिस्टेंस है, ये ओ पी डिस्टेंस सपोज आर है. ये जो ओ पी डिस्टेंस है वो क्या है? आर है. सपोज ये ओ पी डिस्टेंस आर है. अब क्या करना है? और ये फिक्स्ड रे और ये ओ पी सेगमेंट, इसके बीच में यहाँ एंगल तैयार हुआ है. ये एंगल सपोज क्या है? थीटा है. तो पॉइंट पी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पॉइंट पी हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा थीटा से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी, उसे कहेंगे आर. तो आर को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर. हम यहाँ लिखते हैं आर को क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर. और ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, उसे हम कहेंगे थीटा इज कॉल्ड एज वेक्टोरियल एंगल. अब ये जो पॉइंट पी है ये डिपेंड है आर एंड थीटा के ऊपर. आर कॉमा थीटा ये ऑर्डर्ड पेयर है. ये ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करती है? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट पी. अब ये आर अगर चेंज हो गया, सपोज कम हो गया, तो आर पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज हो गई. अगर हमने ये डिस्टेंस आर ये इंक्रीज़ किया, तो सपोज यहाँ तक किया तो आर चेंज हो गया, इसका मतलब पोजीशन चेंज हो गई. थीटा अगर कम कर दिया तो भी पी की पोजीशन चेंज हो जाएगी. थीटा अगर बढ़ा दिया हमने तो भी पॉइंट पी की पोजीशन चेंज हो जाएगी. अभी हमारे पास जो एंगल है थीटा, वो क्या है? नॉन नेगेटिव एंगल है. थीटा क्या है? नॉन नेगेटिव एंगल. मैं लिखता हूँ यहाँ, थीटा इज अ नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय ओपी विद द रे ओ एक्स के साथ ओपी ने क्या किया? एंगल तैयार किया है. ये नॉन नेगेटिव है और थीटा है, एंगल है. तो एंगल है वो एंगल 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई. 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई. 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा ये थीटा रहेगा. और जो पोल है, ये जो पोल है पॉइंट ओ, इसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं. तो पोल को पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं. पोल हैज़ नो पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो ये पॉइंट फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट सेकंड है. और पॉइंट थर्ड क्या है? पोल हैज़ नो पोलर कोऑर्डिनेट्स. इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे. ओके, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है,
ये पोल, यहाँ पोल है तो हम कहते हैं उसको कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0,0, लेकिन यहाँ ओ के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, इतना हमें याद रखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, आर कॉमा थीटा। आर क्या है, रेडियस वेक्टर, थीटा क्या है, वेक्टोरियल एंगल, और थीटा 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, या फिर 2 पाई से छोटा है। और पोल है मतलब पॉइंट हो, उसका कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होता। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर कॉमा थीटा। इसके बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ हमारा पॉइंट पी है। तो पी के पहले यहाँ मैं लिखता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, एक्स कॉमा वाई। अब ये पी से एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, या एम है तो ये पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को। ये ओरिजिन है तो यहाँ ओ है, या पोलर कोऑर्डिनेट्स उसे कहेंगे पोल कहेंगे। अब ये ओ पी डिस्टेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है क्या है, आर, और यहाँ का एंगल भी पता है हमें, थीटा। अब क्या करना है, अब ये पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है तो ये ओ एम डिस्टेंस हो जाएगा एक्स, और ये पी एम डिस्टेंस हो जाएगा वाई। तो इतना हमें इस डायग्राम से पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज इस डायग्राम से अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया, कॉस थीटा, सपोज कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, ओ एम, तो ओ एम की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में, पी एम ओ, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है ओ पी, तो ओ पी की वैल्यू क्या है, आर। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो r यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा। और सपोज हमें इस डायग्राम से और क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड पी एम है, पी एम की लेंथ y डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, r। तो यहाँ y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। तो ये है एक्स एंड मतलब कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन है ये। अगर हमें एक्स निकालना है तो क्या मालूम होना चाहिए, आर एंड थीटा मालूम होना चाहिए, या वाई निकालना है तो आर एंड थीटा हमें मालूम होना चाहिए। ये रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सपोज इस डायग्राम में हमने अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस ओपी है तो ओपी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब ओ एम स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू है एक्स तो ये एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर पी एम, पी एम की वैल्यू है वाई तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें एक्स एंड वाई पता है तो हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट का थीटा। तो थीटा के लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, इस डायग्राम में टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है वाई डिवाइडेड बाय एडिशन साइड एक्स। ये टेन थीटा का फॉर्मूला, इसे हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये थीटा है और ये आर है। तो रिलेशन बिटवीन, ये है रिलेशन, ये दो रिलेशन है या फिर ये रिलेशन है, कौन सा भी रिलेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर कॉमा थीटा हमें मालूम है, हमें पता है, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आर एंड थीटा पता है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x कॉमा वाई,
एक्स एंड वाई की वैल्यू पता है और अब है आर कैलकुलेट करना है। तो आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा निकलना है। तो थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये शॉर्ट में हम ध्यान में रख सकते हैं। और ये इसकी मदद लेके हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये हमें याद रखना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है। अब ट्रायंगल का सॉल्यूशन, ये नाम तो कभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन किसका कैलकुलेट किया है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम इक्वेशन की। तो यहाँ सॉल्यूशन किसका निकालना है, ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है या ट्रायंगल सॉल्व करना है, मतलब क्या, टू सॉल्व अ ट्रायंगल मीन्स टू फाइंड अननोन एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अननोन एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है या उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो एलिमेंट क्या है, तो ट्रायंगल को क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 एंगल्स एंड क्या होते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। इसको हम क्या कहेंगे, elements of a triangle, elements of triangle। तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स एंड 3 साइड है, उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स या कहेंगे पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स या कहेंगे मेंबर ऑफ द ट्रायंगल्स। तो जो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स है उसको हम कहेंगे एलिमेंट। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB एंड C। अब यहाँ 3 एंगल्स हैं। तो एंगल्स कौन से हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब यहाँ हम एंगल ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ये ऐसे लिखते हैं या फिर एंगल B, एंगल C ऐसे ही लिखते हैं। अब इस डायग्राम में या हम अब ये एंगल का सिंबल नहीं देंगे। तो हमारे पास एंगल कौन से हैं, तो हमारे पास एंगल है, एंगल ये B, ये C, ये कैपिटल ABC, ये क्या है, एंगल्स हैं। ये क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एंगल का सिंबल हम नहीं देंगे। कैपिटल A मतलब क्या है, एंगल A है। कैपिटल B मतलब क्या है, एंगल B है। अब ये जो साइड्स है, सपोज साइड AB है, साइड BC है और साइड AC है, इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये एंगल ये है, एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है, ये BC है। तो BC की लेंथ हो जाएगी स्मॉल a, BC की लेंथ हो जाएगी स्मॉल ए। एंगल ए की अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, स्मॉल ए। एंगल बी है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, AC। तो AC की लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी। और एंगल C है, तो एंगल C की अपोजिट साइड ये भी है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल c। तो ये कैपिटल B, कैपिटल C क्या है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड ये जो स्मॉल ये, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ये क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स। ट्रायंगल के जो 3 साइड्स है, उस तीनों साइड की लेंथ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और एक कैसे भी लेंथ नहीं इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल a की अपोजिट साइड, उसकी लेंथ क्या है, ये स्मॉल a। एंगल b की अपोजिट साइड, उसकी लेंथ है स्मॉल b। एंड एंगल c की अपोजिट साइड जो है, उसकी लेंथ है स्मॉल c। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स। अगर ये ट्रायंगल सॉल्व करना है या ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है, ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है मतलब क्या, सपोज ये देयर आर 6 एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अगर 6 में से हमें 3 एलिमेंट पता है, तो क्या करना है, हमें बाकी के 3 एलिमेंट जो अननोन है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसे बोलते हैं सॉल्विंग अ
ट्रायंगल। क्या है? टू सॉल्व अ ट्रायंगल मीन्स टू फाइंड अननोन एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम नोन एलिमेंट। अगर हमें नोन एलिमेंट, सपोज ये छः एलिमेंट है, उसमें से अगर 3 हमें मालूम है तो हम अननोन 3 एलिमेंट्स क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। उसको हम बोलते हैं सॉल्विंग अ ट्रायंगल। और यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ एक बार फिर से बी सी। तो बी सी की लेंथ क्या है? यहाँ बी सी की लेंथ है, बी सी इज इक्वल टू ये, और यहाँ ए सी की लेंथ है, ए सी इज इक्वल टू बी है, और यहाँ ए बी की लेंथ क्या है? स्मॉल सी है। तो ये स्मॉल ए बी सी लेंथ है और कैपिटल ए बी सी क्या है? एंगल्स है। अब हमें देखना है डिफरेंट रूल्स। ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट रूल्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट रूल है साइन रूल। इसके लिए हमें ट्रायंगल लगेगा। तो ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और यहाँ ये से मैंने साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी। तो ए डी क्या है? परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। अब ये बी सी साइड है, तो ये बी सी साइड की लेंथ क्या है? तो ये एंगल ये है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है? बी सी। तो ये बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी? ये। एंगल बी है, तो एंगल बी की अपोजिट साइड क्या है? ए सी है, तो ए सी की लेंथ, ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी नहीं। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी की अपोजिट साइड क्या है? ए सी, तो उसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी। और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है? ए बी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल सी। अब हमें क्या करना है? साइन रूल फाइंड आउट करना है, या साइन रूल क्या है ये हमें डिफाइन करना है। तो सपोज हमें ए डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ए डी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सपोज मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें मैं साइन सी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूँ, साइन सी। तो ये साइन सी एंगल यह है, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है? एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है? ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या है? बी। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी। अब मुझे ए डी की वैल्यू निकालनी है, ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी इंटू साइन सी। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई? ए डी ए डी इज इक्वल टू बी इंटू साइन सी। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या है? सपोज हम बेस बी सी कंसिडर करते हैं, बी सी इंटू, बी सी अगर बेस है तो हाइट क्या हो गई? ए डी इंटू ए डी। अब वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। तो बी सी की लेंथ क्या है? ये स्मॉल ए इंटू ए डी। तो ए डी की लेंथ हमने यहाँ कैलकुलेट की है, तो क्या है? बी इंटू साइन सी। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2, यहाँ डिवाइड था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या रह गया? ए बी इंटू साइन सी। क्या रह गया? ए बी इंटू साइन सी। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सपोज मैं इसको कहता हूँ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लिख सकते हैं वैसे सिमिलरली, ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ एंगल सी है, तो एक कैपिटल सी है, तो यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी छोड़ के ए एंड बी है। तो अगर हमने एंगल अब सी चेंज कर दिया, एंगल बी लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ साइन बी हो जाएगा, और यहाँ हम क्या लेंगे? ए एंड सी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन बी। क्या किया हमने? यहाँ ए बी है, स्मॉल बी है, बचा क्या? सी। तो सी की अपोजिट एंगल स्मॉल सी क्या है? लेंथ ऑफ द साइड, ये स्मॉल सी, उसकी अपोजिट एंगल क्या है? कैपिटल सी। तो यहाँ एंगल क्या आएगा? सी।
अब या फिर एंगल सी लिया है हमने, यहाँ एंगल सी लिया है, तो एंगल सी ये है, उसकी अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी छोड़ के जो दो साइड बाकी है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर हमने अब एंगल बी लिया, साइन का एंगल बी लिया, तो बी यहाँ है, तो बी की अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल बी। ये छोड़ के जो दो साइड बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू सी। तो ये है ए इंटू सी इंटू साइन बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एक लेता हूँ मैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल बी हो गया है, सी हो गया, अब एंगल बाकी है ये, तो साइन ये। अब देखो ये एंगल ये यहाँ है, तो ये की अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो ये स्मॉल ए छोड़ के जो दो साइड है बी एंड सी उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम ऑब्जर्व करेंगे। तो एल एच एस क्या है, सेम है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों इक्वेशन की एल एच एस सेम है, तो आर एच एस भी सेम हो सकती है। सिर्फ मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बी सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन सी। ये है बी सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू ए सी इंटू साइन बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन सी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड अबाउ इक्वेशन, डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यह हो जाएगा बी सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू, अब ये ए सी इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। क्या किया हमने, पूरे इक्वेशन को हमने ए बी सी से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ये बी सी और ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा साइन सी डिवाइडेड बाय स्मॉल सी। तो ये जो रूल है, ये जो आया है, इसे हम कहेंगे साइन रूल। तो देखो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये सेम है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, सेम आती है, तो हम इसको कहेंगे के। इसकी वैल्यू सेम आती है तो क्या आती है, कांस्टेंट, मतलब के आती है। तो ये है साइन रूल। तो इसका उल्टा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। ये जो फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ओरिजिनल फॉर्म है, हम लिखते हैं ओरिजिनल फॉर्म क्या है, साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो उल्टा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू। अब ये उल्टा करने के बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, लेकिन वो वैल्यू होती है 2 इंटू आर। तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो ये वर्टेक्स ए बी सी से पास होने वाला अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। अगर सरकम सर्कल ड्रॉ किया तो उसका सेंटर होगा यहाँ कहीं, तो और ये सेंटर सर्कल है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, रेडियस होगा। तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए बी सी। अगर इस वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा है, ऐसा सर्कल, तो वो सर्कल को हम कहेंगे सरकम सर्कल। और ये जो आर है वो आर क्या है, सर्कम रेडियस ऑफ दी सर्कम सर्कल। तो रेडियस मतलब क्या होगी, लेंथ होगी, सपोज 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये 2r भी क्या है, कांस्टेंट ही है। अगर उल्टा करने के बाद सिर्फ ये 2r हो जाता है। अब ये थर्ड क्या है, तो सपोज
ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 2r है। तो अगर ये साइन ए यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके 2r को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2r इंटू साइन ए। अगर यहाँ भी किया b अपॉन साइन b की वैल्यू क्या है 2r, तो b इज इक्वल टू 2r इंटू साइन b। c की वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी, साइन c डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2r इंटू साइन c। तो ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द साइन रूल। फोर्थ फॉर्म है, सपोज ये सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दो टर्म लेते हैं, ये दो टर्म, ये इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा ये इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ये, बी इंटू साइन ये। या फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू साइन सी, बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू सी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी। या फिर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का करेंगे, तो ये हो जाएगा ये इंटू साइन सी, ये इंटू साइन सी इज इक्वल टू, अब ये सी इंटू साइन ये, सी इंटू साइन ये। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द साइन रूल। फिफ्थ फॉर्म है, अगर सपोज ये है और ये ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ये है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो b है तो b यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई है साइन ए को, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया साइन ये। अब ये साइन b यहाँ a को मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन b। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, एक फॉर्म है। अब ये करते हैं, ये b एज इट इज रखेंगे, ये c यहाँ मल्टीप्लाई है साइन b को, तो यहाँ के b को क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या रह गया साइन b डिवाइडेड बाय ये साइन c मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा साइन c, तो b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c। तो ये 5 क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। सबका मीनिंग सेम है, लेकिन हम डिफरेंट एग्जाम्पल कैसा है, गिवन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ये चेंज करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग ये फर्स्ट या सेकंड ये जो फॉर्म है वो फॉर्म हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल के लिए हमें, कोसाइन रूल है क्या, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ये कोसाइन रूल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। तो ये क्या है कोसाइन रूल। अब हमें इसमें से एक प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ सपोज ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है। अब ये ट्रायंगल ए बी से है, तो ये पॉइंट सपोज यहाँ है, बी पॉइंट सपोज हम यहाँ लेते हैं बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलते हैं 0 0, और बी ऑन दी एक्स एक्सिस है, तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम पता करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये एंगल ए है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है बी सी, तो बी सी की साइड लेंथ हो जाएगी स्मॉल ए। ये एंगल बी है, तो बी की अपोजिट साइड ए सी है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी। या एंगल सी है, तो उसके अपोजिट साइड है ये बी, तो उसकी लेंथ हो जाएगी सी। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं, तो क्या है, ये पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ओरिजिन से पॉइंट बी तक डिस्टेंस, ओरिजिन मतलब यहाँ पॉइंट ये है, तो ये से बी तक डिस्टेंस क्या है सी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए सी कॉमा 0। और अब जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, हमें क्या करना है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, सपोज ये पी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है आर इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, कॉमा वाई, वाई की वैल्यू क्या है, सपोज ये वाई की वैल्यू है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यह लिखता हूँ आर साइन थीटा। इसका मतलब
इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो सपोज क्या किया हमने, तो x की वैल्यूज़, तो ये r क्या है, O एंड P का डिस्टेंस क्या है r, पहले आता है कॉस, रेशो का कौन सा आता है कॉस, ये थीटा, थीटा मतलब ये एक्स एक्सिस एंड ये ओ पी का जो एंगल है बीच का वो है थीटा, कॉमा आर, आर मतलब ये ओ पी का डिस्टेंस, बाद में रेशो आता है साइन, और ये थीटा, ये एंगल है थीटा। अब ये कंसेप्ट यूज़ करके हम ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज ये है सी, अब क्या है, ये ओरिजिन एंड पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है बी, ओरिजिन मतलब पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा बी इंटू कॉस थीटा। तो यह एंगल थीटा नहीं है, ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, एंगल का नाम ही हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये नाम है ये, तो ये हो जाएगा बी कॉस ये। अब आएगा बी इंटू साइन, साइन एंगल कौन सा है यहाँ ये, तो ये है बी, बी मतलब क्या है, ओरिजिन एंड पॉइंट सी का डिस्टेंस है बी, तो बी कॉस ये कॉमा बी साइन ये हो गए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। अब हम प्रूव करते हैं, तो क्या करेंगे, सपोज हम ये फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बी सी डिस्टेंस है, ये बी सी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें याद है, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सपोज x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 c, ये हो जाएगा c माइनस x1 क्या है, तो ये है x1, तो ये हो जाएगा b इंटू कॉस ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है b साइन ये, तो ये हो जाएगा b साइन ये डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले, ये स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या हो जाएगा सी माइनस बी इंटू कॉस ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये जीरो माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू साइन ये ब्रैकेट स्क्वायर, यह स्क्वायर है। अब क्या करते हैं बी सी, तो बी सी की वैल्यू हमें पता है, बी सी की लेंथ क्या है स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म है सी और सेकेंड टर्म है बी कॉस ये, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करके उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा ये माइनस बी, ये b है और ये है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर्मूला है ए स्क्वायर, मतलब यह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैं लिखता हूँ बी सी कॉस ये, देखो 2 इंटू ये मतलब c है और b मतलब b कॉस ए है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ये प्लस ये प्लस माइनस बी इंटू साइन ए का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नंबर स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ये। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ये। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन होगा बी स्क्वायर, तो यह क्या हो गया कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर मैं पहले लिखता हूँ बी स्क्वायर ये प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ये, और यही है हमारा कोसाइन रूल। सिमिलरली बाकी क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली देखो ये कैसे याद कैसे करना है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये मतलब ये स्मॉल ए साइड हो गई, बचे हुए दो साइड से तो उसका स्क्वायर करके एडिशन करनी है, माइनस 2 कंपल्सरी, अब ये दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन इंटू कॉस, यह स्मॉल ए है तो यह कैपिटल ये एंगल हो जाएगा। अब बी स्क्वायर लिखते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ बी स्क्वायर है तो ये बी साइड हो गई, अब बचे हुए दो साइड कौन से ए एंड सी, तो उसका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कंपल्सरी, अब ये दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन ये इंटू सी इंटू कोसाइन रूल है तो ये यहाँ कॉस ही होगा कॉस,
और यहाँ बी है तो यहाँ कैपिटल बी होगा, एंगल कैपिटल बी। अब ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सी साइड हो गई तो इसका मतलब बचे हुए दो साइड कौन से हैं, ए एंड बी, तो उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 कंपलसरी, इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू कॉस ए सी है तो यह एंगल क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। तो ये है हमारा कोसाइन रूल। अब हम कोसाइन रूल थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, तो ये 2bc कॉस ए माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2bc इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ रह गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2bc या मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये भी क्या है कोसाइन रूल। अब कॉस बी के लिए लिखते हैं तो कॉस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो कॉस बी यहाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और लास्ट में कॉस सी लिखते हैं तो कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, तो ये भी क्या है कोसाइन रूल है, ये भी है कोसाइन रूल। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ट्रिक है और उस ट्रिक के हिसाब से याद रखिए। नेक्स्ट है द प्रोजेक्शन रूल, थर्ड रूल है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ये क्या है प्रोजेक्शन रूल। अब ये प्रूव करते हैं, ये कैसे आया ये हम लोग प्रूव करते हैं। तो सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये है ट्रायंगल। अब ये पॉइंट ये से वर्टेक्स ये से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पर, तो ये है D। अब हमें पता है ये एंगल A है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल A की अपोजिट साइड BC है, तो इस BC की लेंथ क्या हो जाएगी स्मॉल a हो जाएगी, स्मॉल ये B है एंगल B, तो एंगल B की अपोजिट साइड क्या है AC है, तो ये हो जाएगा स्मॉल b। ये एंगल C है तो इसके अपोजिट साइड क्या है AB है ट्रायंगल ABC में, तो उसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल c। अब क्या करते हैं हम लोग, ये D की वजह से BC के दो पार्ट हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं BD की जो लेंथ है वो हम लोग x कंसिडर करते हैं। अगर BC ये है पूरा ये है और BD x है तो DC क्या हो जाएगा, तो DC हो जाएगा a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB में कॉस B रेशो लेते हैं, कॉस B इज इक्वल टू, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो अब बी की ये बी एंगल है तो बी की एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी x, मतलब BD की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मतलब साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये हो गया AB, तो AB की लेंथ क्या है C। अब ये C यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू C इंटू कॉस B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया हमने C डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ट्रायंगल ADC में हम लोग क्या करते हैं कॉस C रेशो लेते हैं कॉस एंगल C इज इक्वल टू, तो यह एंगल C है तो कॉस का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट साइड मतलब DC, तो DC की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड AC है, AC की वैल्यू है B। अब क्या करते हैं B डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ a माइनस एक्स इज इक्वल टू B इंटू कॉस C, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये एडिशन करते हैं LHS की, यहाँ x है प्लस यहाँ क्या है a माइनस एक्स इज इक्वल टू ये C इंटू कॉस B
प्लस ये हो जाएगा b इंटू कॉस सी। अब ये प्लस एक्स एंड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रह गया ये इज इक्वल टू ये c इंटू कॉस बी प्लस b इंटू कॉस सी। तो ये है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन रूल। ये देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। अब सेकेंड, सिमिलरली हम लोग प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन सिमिलरली अब बी लिखते हैं तो स्मॉल बी इज इक्वल टू, अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में कैसे रखेंगे। अब ये है स्मॉल है, तो ये स्मॉल ये यहाँ है, तो आगे कैपिटल ए भी नहीं आएगा और स्मॉल ए भी नहीं आएगा, सिर्फ सी एंड बी आएगा। ये स्मॉल सी इंटू कॉस बी, एंगल बी है, और यहाँ स्मॉल बी इंटू यहाँ एंगल कैपिटल सी। अब बी लिखना है तो बी क्या करना पड़ेगा, बी तो ये बी है, तो आगे जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल बी एंड कैपिटल बी नहीं आएगा, तो आएगा क्या, सिर्फ ए एंड सी, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। तो ये हो जाएगा ये इंटू कॉस, अब यह आएगा एंगल सी, प्लस अब ये स्मॉल सी इंटू कॉस ये, तो ये प्रोजेक्शन रूल। सी के लिए लिखते हैं सी, तो ये स्मॉल सी है यहाँ, तो आगे स्मॉल सी भी नहीं आएगा एंड कैपिटल सी भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ए एंड बी के फॉर्म में आएगा फॉर्मूला। तो ये इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ये, तो ये तीन है, वो क्या है, प्रोजेक्शन रूल। इस तरह से हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए तीन रूल्स की जरूरत थी। पहला साइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल एंड थर्ड है द प्रोजेक्शन रूल। ये हमने विथ प्रूफ हमने देखे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड द प्रोजेक्शन रूल। एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। उसके पहले हम देखते हैं, सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, सपोज ये छोटा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें पता है एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है, बी सी, तो बी सी की लेंथ क्या है, स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी, उसकी लेंथ स्मॉल बी, और सी की अपोजिट साइड ए बी, उसकी लेंथ क्या है, स्मॉल सी। अब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जितने भी साइड्स, मतलब 3 साइड है, तो उसके लेंथ की एडिशन करनी है। तो सपोज बी सी की लेंथ क्या है, ये है, एडिशन करना है मतलब प्लस, सेकेंड साइड है बी प्लस थर्ड साइड है स्मॉल सी, तो ये हो गया पेरीमीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस इज इक्वल टू, और सेमी मतलब क्या है, हाफ करना है, पेरीमीटर को हाफ करना है। तो पेरीमीटर क्या है, ये प्लस बी प्लस सी, उसको हाफ करना है मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हो गया s, s मतलब सेमी पेरीमीटर। अब ये 2 डिवाइड है, यह आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये s हमें लगने वाला है, s मतलब सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस। अब फर्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूले। तो सपोज ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इसका मतलब साइन ए बाई 2 कैलकुलेट करना है। सपोज साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला हम प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है, ये बेसिक ट्रिक्स या बेसिक हम देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में। अब देखो यहाँ एंगल ये है, तो स्क्वायर रूट में स्मॉल ए नहीं आएगा। एंगल ये है ना, एंगल ए बाई 2 मतलब ये है, तो उसकी अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो यह हो जाएगा एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी। एस मतलब क्या है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो एस माइनस, ये स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए माइनस नहीं करना है, बाकी बचे हुए 2 साइड्स बी एंड सी माइनस करना है। तो ये क्या हो गया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, बी एंड सी का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा
बी सी। तो साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अब हमें साइन बी बाई टू के लिए कैलकुलेट करना है। बी बाई टू इज इक्वल टू, एक बार फिर से स्क्वायर रूट। अब यहाँ बी है, एंगल क्या है, बी है, तो यहाँ अंदर बी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ये दोनों साइड ये इंटू सी। तो ये हो गया साइन बी बाई टू। लास्ट साइन सी बाई टू, सी बाई टू इज इक्वल टू, अब ये क्या है, यहाँ एंगल सी है तो अंदर सी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, डिवाइड बाय ये दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए इंटू बी। तो ये है फर्स्ट साइन के लिए, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस के लिए, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू, अब देखो कॉस ए बाई टू एक बार फिर से स्क्वायर रूट में है। अब आगे क्या करना है, एस इंटू, अब यहाँ एंगल ये है, कॉस के लिए थोड़ा सा ट्रिक चेंज होती है, ये क्या है, ये है, तो एस में से ये माइनस करना है, स्मॉल ए, एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, तो एस में से ये माइनस करना है, तो एस इंटू एस माइनस ये डिवाइडेड बाय, अब यहाँ साइड ये है तो बाकी बची हुई साइड्स क्या है, बी एंड सी, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी इंटू सी। क्या किया, ये एंगल ए है तो एस इंटू एस माइनस एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए डिवाइड बाय बाकी बचे हुए दो साइड्स बी इंटू सी। ये अब लिखते हैं कॉस बी बाई टू के लिए लिखते हैं, कॉस बी बाई टू इज इक्वल टू, एक बार फिर से स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस, यह एंगल बी है तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस बी डिवाइडेड बाय, यह एंगल बी है तो बाकी बचे हुए दो साइड्स कौन से, ये इंटू सी, तो इसका ये इंटू सी हो गया। अब ये कॉस सी बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, अब सी है तो ये एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय, ये स्मॉल सी आया तो स्मॉल सी अगर साइड हो गई तो बचे हुए दो साइड्स कौन से, ए एंड बी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में ए इंटू बी। ये हो गया कॉस के 3 हाफ एंगल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाफ एंगल टेन के लिए। तो फर्स्ट टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू, अब हमें क्या पता है, साइन ए बाई टू पता है, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू भी मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन ए बाई टू डिवाइड बाय कॉस ए बाई टू, तो ये डिवाइड करने के बाद डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा रूट, अब देखो साइन ए बाई टू का न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, तो न्यूमरेटर क्या है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन कॉस ए बाई टू का भी न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, एस इंटू एस माइनस ये, डिनोमिनेटर जो है देखो डिवाइड करने के बाद ये साइन ए बाई टू और ये कॉस ए बाई टू, तो ये बी सी और ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, यह एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ये, इतना ही बचेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, टेन ए बाई टू का, टेन ए बाई टू। अब टेन बी बाई टू का हम डायरेक्टली लिखते हैं, टेन बी बाई टू इज इक्वल टू, अब ये साइन बी बाई टू का फॉर्मूला न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, एस माइनस ये इंटू एस माइनस सी, यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस बी बाई टू का न्यूमरेटर, तो कॉस में क्या होता है, एस इंटू एस माइनस बी, यहाँ बी है तो बी माइनस करना पड़ता है। अब टेन सी बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, टेन सी बाई टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन सी बाई टू का न्यूमरेटर एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी बाई टू का न्यूमरेटर एस इंटू एस माइनस सी, तो ये टेन ए बाई टू बी बाई टू एंड सी बाई टू, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या है, एस इज इक्वल टू, अब अगर ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसका सेमी पेरीमीटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय
2। अब ये हीरोज फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ये एस इंटू एस माइनस ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हीरोज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट है नेपियर्स एनालॉजी। अब नेपियर्स एनालॉजी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सपोज ये है टेन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ भी मैं लिखता हूँ बी माइनस सी, लेकिन ये क्या है, स्मॉल है, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ बी माइनस सी है ऊपर तो नीचे क्या होगा, बी प्लस सी। यहाँ जो हम लोग दो एंगल की सब्ट्रैक्शन करते हैं वही दो एंगल की अपोजिट साइड लेते हैं। एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ऊपर सब्ट्रैक्शन किया, नीचे क्या किया, एडिशन इनटू। अब ये tan है तो tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो ये कॉट। अब ये बी एंड सी एंगल यहाँ है तो रिमेनिंग एंगल कौन सा है, एंगल ये, तो यहाँ कॉट का एंगल हो जाएगा ये बाय 2, हाफ एंगल है तो डिवाइड बाय 2। ये है नेपियर्स एनालॉजी। अब सेकेंड लिखते हैं tan सी माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 के लिए, तो यह क्या हो जाएगा, c माइनस ए, तो यह स्मॉल c माइनस स्मॉल ए डिवाइड बाय स्मॉल c प्लस स्मॉल ये tan का रेसिप्रोकल यहाँ क्या है, कॉट। अब ये c एंड एंगल ये दोनों एंगल है तो रिमेनिंग एंगल कौन सा है, b, तो इस कॉट का एंगल हो जाएगा b बाय 2। अब थर्ड है tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ a माइनस बी है तो यह भी हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू कॉट। अब यहाँ एंगल a एंड b है तो रिमेनिंग एंगल c है तो यह आएगा c डिवाइडेड बाय 2। तो ये है नेपियर्स एनालॉजी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। फर्स्ट एग्जांपल है √2, π/4। अब हमें दिया है पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r एंड थीटा दिया है और कैलकुलेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको कहता हूँ r, ये है r, थीटा, ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमारा r क्या है, तो r इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये हो गया हमारा r एंड थीटा। हमें कैलकुलेट करना है x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर हमारे पास r एंड थीटा है तो हम लोग x कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है r इंटू कॉस थीटा एंड y कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा। अब हम लोग फॉर्मूले पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू r की वैल्यू है √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या है, π/, तो ये cos π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो ये √2 एंड √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं, y की वैल्यू r मतलब √2 है इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब है π/4। तो y इज इक्वल टू √2 इंटू साइन π/4 की वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिले हैं x, y is equivalent to 1, 1। सेकेंड एग्जाम्पल है 4, π/2। तो ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, ठीक है, इजी है। ये फॉर्मूला ऊपर है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4, 3 π/4। अब देखो इसको मैं कहता हूँ इक्विवेलेंट टू r, थीटा। अब ये r क्या हो गया, r इज इक्वल टू 3/4
एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4। अब हमें क्या करना है, हमें x एंड y कैलकुलेट करना है। तो x का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू r है 3/4 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 3π/4। अब हमें कैलकुलेट करना है, अब ये x इज इक्वल टू 3/4 इंटू कॉस 3π/4, तो कॉस 3π/4, तो ये π/4 मतलब 45 इंटू 3, ये हो जाएगा 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री हमारे टेबल में तो नहीं है, जो हमें टेबल मालूम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 डिग्री, तो उसमें 135 नहीं है, तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 135 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज ये 3π/4 मतलब है 135 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 + 45, तो ये 90 + 45 क्या हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा कॉस एज इट इज़, ये जो है 3π/4 और डिग्री में किया तो ये हो जाएगा 135, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 + 45, लेकिन हमें दिया है रेडियन में, तो हमें लिखना पड़ेगा ये रेडियन में। तो 90 मतलब क्या है π/2, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस ये 45 मतलब हो जाएगा π/4। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू कॉस π/2 प्लस थीटा। अलाइड एंगल्स हमें पता है, तो अलाइड एंगल्स π/2 प्लस थीटा है, तो कॉस का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में होता है, तो ये साइन थीटा मतलब ये जो है π/4 एज इट इज़। अब ये π/2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो उसका आंसर जो आया है वो भी क्या होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा की जगह क्या है π/4। अब x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3 - 3/4 इंटू साइन π/4। अब साइन π/4 हमें पता है, तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2, तो x इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3/4√2, तो ये है x की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू, तो ये y इज इक्वल टू r मतलब 3/4 इंटू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन 3π/4। अब हमें y इज इक्वल टू 3π/4 इंटू साइन, ये 3π/4 को कैसे लिखा है हमने π/2 प्लस π/4, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/4। अब हम लोग अलाइड एंगल्स यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मतलब क्या है π/4। अब ये π/2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अब y इज इक्वल टू 3/4 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू है 1/√2, तो y इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 3/4√2, तो y की वैल्यू है 3/4√2। अब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं x, y इज इक्विवेलेंट टू, x की वैल्यू क्या है -3/4√2, y की वैल्यू है 3/4√2, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है 1/2, 7π/3, इसको हम कंसिडर करते हैं r, थीटा, तो r की वैल्यू है 1/2, थीटा की वैल्यू है 7π/3। अब 7π/3 ये रेडियन में है, तो डिग्री में कन्वर्जन किया तो ये हो जाएगा 420 डिग्री। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है r cos थीटा एंड y की वैल्यू है y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू r की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस थीटा, तो थीटा है 7π/3। अब ये 7π/3 ये कितना डिग्री है 420 डिग्री। अब हमारे टेबल में तो 420 डिग्री है ही नहीं, तो हमारे टेबल में क्या है, तो हम लोग ऐसे करते हैं,
अब हमें ये 420 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है, हमें उसकी वैल्यू मतलब एक कॉस 420 डिग्री हो गया तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाई टू। ये 180 डिग्री है, इसको लिखते हैं पाई। बाद में आता है 270 डिग्री तो ये लिखते हैं 3 पाई बाई टू। अब आता है 360, इसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई। उसके बाद आता है 450 डिग्री तो ये क्या है 5 पाई बाई टू। अब हमें क्या चाहिए, देखो 420 डिग्री, तो 420 डिग्री किसके पास है, 450 डिग्री के पास है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 420 डिग्री इज इक्वल टू 450 माइनस 30। ये 450 माइनस 30 कितना आता है 420। इसका मतलब ये 420 मतलब कितना रेडियन है 7 पाई बाई 3, हमें कैलकुलेट करना है रेडियन में। अब ये 450 मतलब क्या है 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू माइनस 30 डिग्री मतलब क्या है पाई बाई 6। इसका मतलब ये कॉस 7 पाई बाई टू है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कॉस 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो ये 7 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6। अभी हमें यहाँ अलग एंगल यूज करना है, कॉस 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6। तो अलग एंगल्स क्या है, तो अलग एंगल्स में हमने क्या देखा था, देखो ये पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा या फिर 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। लेकिन हमारे पास यहाँ पाई बाई टू भी नहीं है और 3 पाई बाई टू भी नहीं है, हमारे पास है 5 पाई बाई टू। तो क्या होता है, देखो यहाँ पाई बाई टू है मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ 1 पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू, बाद में 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। तो ये जो पाई बाई टू है तो वो पाई बाई टू का कोएफिशिएंट कुछ भी हो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर इस कैटेगरी में आता है तो हम लोग ये फॉर्मूले कंसिडर करेंगे। और यहाँ देखो पाई प्लस माइनस थीटा है या 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब ये 1 पाई है, 2 पाई, 3 पाई भी होगा तो इसको हम फॉलो करेंगे 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा इसको फॉलो करेंगे, 5 पाई प्लस थीटा या इधर 6 पाई, मतलब ये या इवन ऑड पाई है और यह इवन पाई है तो वाला एंगल्स हम ये फॉलो करेंगे। तो ये अब देखो 5 पाई बाई टू मतलब यहाँ 5 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो फॉर्मूला सेम है यही। अगर हमारे पास कॉस है तो कॉस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, साइन। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू साइन। अब ये 5 पाई बाई टू माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 6। अब ये 5 पाई बाई टू मतलब कितनी डिग्री है तो 450 डिग्री। तो 450 डिग्री इसका क्वाड्रेंट हमें चेक करना है। तो 450 डिग्री कहाँ आता है, तो ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270, बाद में यहाँ 360 और 360 प्लस 90 कितना आता है 450 डिग्री बराबर है 450 डिग्री। तो 450 डिग्री मतलब क्या है 90 डिग्री और 450 डिग्री सेम एंगल है। तो 450 माइनस थीटा माइनस करने के बाद एंगल पीछे जाएगा, पीछे मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या है पॉजिटिव है तो साइन भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस पाई बाई टू, कॉस 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू आएगा साइन पाई बाई टू। तो यहाँ हम अलग एंगल्स यूज करेंगे, ये कॉस 5 पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर आएगा साइन थीटा। अब ये पाई साइन पाई बाई 6 हमें पता है x इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू साइन 30, साइन 30 कितना है 1 बाई टू, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई 4। तो x की वैल्यू आ गई 1 बाई 4। अब हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू। तो y के वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, y मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आर है 1 बाई टू इंटू साइन थीटा, थीटा क्या है 7 पाई बाई 3। अब y इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू साइन, अब 7 पाई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू साइन 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई 6। तो ये 5 पाई बाई टू है तो इसका मतलब साइन का कन्वर्जन क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। अलग एंगल हमने यूज किया। y इज इक्वल टू ये 1 बाई टू
कॉस पाई बाई 6, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने x कॉमा y कैलकुलेट किया और ये आया 1/4 कॉमा √3 डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। फर्स्ट एग्जांपल है √2 अब ये √2 एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, इसका मतलब हमें क्या दिया है x एंड y दिया है, तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ x, y। अब ये x हो गया, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू √2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है r एंड थीटा कैलकुलेट करना है, तो x y मालूम है और r कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है √2, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू भी क्या है √2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो r इज इक्वल टू √4, तो r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 2। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू है √2 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू भी है √2, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू मैं 1 को ऐसे लिखता हूँ tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू रह जाएगा पाई बाई 4। इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिली है 2 कॉमा पाई बाई 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0,1/2। ये एग्जाम्पल आप खुद कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1, -√3। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको मैं कहता हूँ x, y। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -√3। अब हमें क्या करना है r कैलकुलेट करना है, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -√3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये -√3 का स्क्वायर हो जाएगा +3, तो r इज इक्वल टू आएगा √4। एक बार फिर से r की वैल्यू आ गई 2। अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू अब ये y की वैल्यू क्या है -√3 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं ऐसे लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ ये √3 tan के टेबल में है और वो एंगल है tan पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3। अब ये अगर tan कैंसिल हो जाता, लेकिन ये माइनस है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास एक अलग एंगल है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ। तो अलग एंगल क्या है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है -tan थीटा, और एक बार फिर से और एक फॉर्मूला है tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। देखो यहाँ -tan थीटा, ठीक है, तो -tan थीटा की जगह मैं ये दोनों फॉर्मूले लिख सकता हूँ, लेकिन हमें दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। तो कौन सा लिखना चाहिए हमें, फर्स्ट या सेकेंड? ठीक है, ये दोनों में से एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखो ये पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव है। तो हमें कौन सा चाहिए, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा गिवन पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 1, -√3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला फॉलो करना है, तो ये फॉर्मूला लेंगे हम, ये फॉर्मूला नहीं लेंगे। तो tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। अब ये मेरा फॉर्मूला एज इट इज़, ये tan थीटा
इज इक्वल टू -10 π/3, ये ओरिजिनल टर्म। अब ये टेन थीटा मैं एज इट इज़ लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब ये -10 थीटा, अब ये -10 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan2π-थीटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ tan2π-थीटा, तो थीटा क्या है π/3। मैंने क्या किया, ये अलग एंगल यूज किया, -10 थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, tan2π-थीटा। ये ऊपर का फॉर्मूला हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि गिवन पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में tan चाहिए था। तो ये जो tan है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इससे हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू रह जाएगा 2π - π/3। अब ये थीटा आ गया, क्या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आएगा 5π/3। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गई, r कॉमा थीटा इज इक्विवेलेंट टू r क्या है 2 और थीटा क्या है 5π/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/2, 3√3/2। इसको मैं कहता हूँ x, y। तो x हो गया 3/2 और y हो गया 3√3/2। अब हमें r कैलकुलेट करना है, तो r का फॉर्मूला है x² + y²। तो r इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3√3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 9/4 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, ये √3 का स्क्वायर √3, तो 9 × 3 क्या हो जाएगा 27/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36/4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या होगी एडिशन। तो r इज इक्वल टू √9, 4 से 36 ने 36 को डिवाइड किया, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब थीटा निकालना है, तो थीटा क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 3√3/2, मेन डिनोमिनेटर x की वैल्यू है 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू रह जाएगा √3। अब tan थीटा इज इक्वल टू √3 को मैं ऐसे लिखता हूँ tan π/3, π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू √3 है। तो ये tan थीटा tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगी r, थीटा इज इक्विवेलेंट टू 3, π/3। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 12 हम अगले वीडियो में देखते हैं। लेकिन आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और उसके एप्लीकेशन, ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले एक साथ देखेंगे तो ये वो सब कन्फ्यूजन होगा, लेकिन फॉर्मूले कैसे आए हैं और ये बेसिक ट्रिक्स है वो आप याद रखिए।